अगली खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां कैथी सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुका, प्रशासनिक टीम लौटी खाली हाथ। जहां खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां चौबेपुर में मार्कंडे महादेव धाम मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को लेकर गुरुवार को कैथी में फिर विवाद की स्थिति बन गई। कैथी हाईवे तिराहे से लेकर धाम तक सड़क अधर से लटकी रही। कीचड़ भरे रास्तों में ग्रामीण परेशान है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कैथी तक भवन स्वामियों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन मंदिर तक के मकान मालिकों को भुगतान नहीं हुआ। गुरुवार को जब प्रशासनिक टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ पहुंची तो ग्रामीणों ने साफ कहा कि मुआवजा पहले, तोड़फोड़ बाद में। प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने से कार्रवाई रोक दी गई और टीम लौट गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सभी को समान से मुआवजा मिलता तो विवाद की नौबत नहीं आती। फिलहाल चौड़ीकरण कार्य भी ठप पड़ गया। देखिए चौबेपुर से लईक आफ्ताब की रिपोर्ट। पीछे से और लोग के भी इकट्ठा कैला। घर तो थोड़ा ही थे, लेकिन मुआवजा मिलेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं कैथी ग्राम का निवासी हूँ। और सर ये जो यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है, क्या समस्या है बताइए। सर समस्या ये है कि गांधी आश्रम से लेके प्राइमरी स्कूल तक मुआवजा वितरण किया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति है, जो कि सरकारी जमीन में उन लोग का मकान बना है, उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूल से लेके करिया यादव जो संगम तक मकान बना है, वहाँ तक का मुआवजा नहीं है। वहाँ तक का मुआवजा सरकार या जो भी अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि आप लोग राजस्व की भूमि में हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, तो इसका मुआवजा आप लोग को नहीं देना चाहिए, देना है। ठीक है, हम लोग का और जितने भी हमारे सब भाई हैं, हम लोग का एक ही गुहार है कि जैसे आप आधे गांव को मुआवजा वितरण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप प्राइमरी स्कूल से लेके करिया यादव के घर तक भी मुआवजा वितरण करें। हमको ज़मीन का मुआवजा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्षतिपूर्ति चाहिए, ताकि हम अपना जो छत है वो जब टूटे तो हम कहीं जाके अपना छत बना सकें। जब पैसा ही नहीं रहेगा और कुछ चीज़ें ही नहीं रहेगी, कहीं से कुछ सहयोग भी नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से अपने छत को दूसरा बना पाएंगे इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, किसी का सरकारी नौकरी नहीं है साहब। यहाँ पे जितने लोग हैं रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं सबका। कोई ब्राह्मण है, कोई गिरी बाबा है, कोई दर्जी हैं, कोई लेबर है, कोई मिस्त्री है। इन लोग की हाँ भैया, ये देखिए हमने पीडब्ल्यूडी में वो लोग नापी भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, टोकन नंबर भी मिल गया है और मुआवजा के लिए, और हमने सारा कागज पत्तर भी ये जमा कर दिया है वहाँ पर। उसके बावजूद भी ये लोग मुआवजा नहीं दे रहे हैं हम लोग। और किसकी समस्या है? बोले आप बोले। ऐसा है कि सर कहना यहाँ पे हम लोगों के प्राइमरी स्कूल तक उधर जो है कहना ये आबादी करार दी करके लोग मुआवजा दे रहे हैं। हम लोग स्कूल के इधर हैं, जबकि हम लोगों के पास भी आबादी का वो है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबरदस्ती नहीं, घरौनी नहीं है सर, लेकिन कागज़ के अंदर यहाँ पे घरौनी किसी तरह की नहीं बनी हुई है, लेकिन पहले के कागज़ में हमारा आबादी हम लोगों का दर्ज है। ये भी भाई है, इनका है, ये का नाम सोनू सिंह है, इनका है, सभी आबादी के अंदर दर्ज है सर। तो किसी को कुछ बगैर बताए जो है मकान को कहना तोड़ दिया गया है। हमारी कहना यही आप लोगों से प्रार्थना है कि हम लोगों का जो मकान टूटा है उसका कहना कम से कम हमको मुआवजा दे दिया जाए, ताकि हम अपना कुछ बना लें। और हमको ज़मीन से या वो आपकी है आप ले लीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। घर बनावे के पैसा है, मुआवजा मिली, अहिया का तोड़ देले हैला, ओकर कुछ ना मिलल। उनकी नापी हो चुकी, नापी हो चुकी है, कागज भी जमा है, कागज भी जमा है, बताइए सब कुछ हो गया, तोड़वा के पूरा धुना ढूंढ रख गया सरकार, अथवा का माने के देवा ना कर। हमारा नाम संजय गिरी है। हम लोगों का कागज जमा कर दिए हम लोग, नापी भी हो गया है, मकान भी आधा टूट गया है, और ये लोग कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को क्षतिपूर्ति चाहिए। हम लोगों को ज़मीन करीब मेरा आबादी में है, मेरे पास ज़मीन का कागज भी है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम इधर पैसा नहीं देंगे। आप लोगों के हिसाब से आधे लोगों को मुआवजा दिया, आधा गाँव को दे दिए है। ज़मीन करीब हम लोग को क्षतिपूर्ति चाहिए। हम लोग का कोई विरोध नहीं है, कोई भी रोड बनाए, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नाम जय किशोर है।
हाँ, हमारे यहाँ जो ज़मीन है 12 मीटर है, हमारे बगल में 18 मीटर है। उसको मुआवजा मिला, हमारे को नहीं मिल रहा है। नापी हो चुकी है, गलत नाप बता रहे हैं। आप लोग स्वीकृति दिए थे 66 फीट रोड बनने का? हाँ, नापी करा लिए हैं, पेपर जमा करा लिए हैं। पहले बोले मुआवजा मिलेगा, जब नापी उपी कर लिए, पेपर जमा करा लिए, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं मिला। और हम लोगों के पास अन्यथा कोई भी जमीन नहीं है। अगर घर टूट जाएगा तो हम लोग रोड पे कहाँ रहेगा? आदमी रहने के लिए भी जमीन नहीं है। हम मंदिर के गिरी जी हैं, हमारे पास अन्यथा इस घर के अलावा एक ऐसे बाहर निकलने पर भी कोई जमीन कोई अन्यथा कुछ रहने के लिए कुछ है नहीं है। उसमें भी तोड़ रहे हैं। आधे गांव में यहाँ से क्या नाम है आपका, गांधी आश्रम से लेकर के प्राइमरी स्कूल तक में जमीन दिया गया, मुआवजा दिया गया है। हमारी जब पेपर जमा कराई गई, हमसे हमारी नापी कराई गई तो बोला गया कि हमको मुआवजा मिलेगा। नापी करा ली गई, पेपर जमा करा लिया गया, कोई मुआवजे के नाम पर नहीं। और जोर जबरदस्ती अगर बोलने पे लोग चौकी पर बैठा लेते हैं। कुछ भी अगर अन्यथा आवाज़ उठाओ तो ले जाकर लोग चौकी पर बैठा लेते हैं। कुछ भी कहो ले जाकर चौकी बैठा देंगे। 12 घंटा 14 घंटा घर वाले जाकर कैसे छुड़ा कर लाते हैं। वहाँ गेट के सामने हमारा 2 मंजिला मकान है और जिसकी नापी भी हो चुकी थी। और जय साहब ने नापी करने के बाद बोला था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला और ज़बरदस्ती तोड़वा दिया गया। अब बताइए, हम लोग के पास जमीन कोई कहीं भी कुछ भी जगह नहीं है। हम लोग, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? पूरा सब कुछ जमा, टोकन भी मिल चुका है, सब कुछ, मुआवजा नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं मिला।